हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हमने कल की क्लास के अंदर लास्ट में बात की थी, करने तो हम दोस्तों कल की वाली कल जो हमारी क्लास थी उसके अंदर थी 5 ईयर प्लानिंग। अपना इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है 5 ईयर प्लानिंग। उसको कल कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन कल की क्लास लंबी हो चुकी थी, इसलिए आज हम 5 ईयर प्लान कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। स्टार्टिंग करेंगे 5 ईयर प्लान से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों पीडीएफ के लिए या जो क्लासेस का शेड्यूल है उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा 5 ईयर प्लानिंग। क्या रहेगा दोस्तों? 5 ईयर 5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? पंच आपको दिख रहा है, पंच पंच का अर्थ है दोस्तों पांच। पांच वर्ष यानी वर्षों में, 5 सालों में योजनाएं। 5 साल में देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास हो जाए वो सामाजिक विकास हो, उसके लिए जो 5 वर्षों के अंदर जो योजनाएं बनाई जाती है, 5 ईयर प्लान बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या बोला जाता है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम के अंदर, भारत में अब तक भारत में अब तक कुल कितनी कुल कितनी पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है दोस्तों? 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो बनता है शुरुआत। दोस्तों जो 5 ईयर प्लानिंग है, पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनकी शुरुआत कब से होती है? तो दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी शुरुआत हो जाती है 1951 से। कब से हो जाती है दोस्तों? 1951 से। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। और दोस्तों 5 साल इसके अंदर ऐड कर दीजिए आप, 1956। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है। और शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1951 में। अभी बात करते हैं कि अभी तक कुल कितनी योजनाएं चली है दोस्तों? 12। तो अंतिम योजना कौन सी थी? तो दोस्तों जो अंतिम योजना थी वो थी 2012 से 17 तक की। कौन सी दोस्तों? 2012 से 17 तक की। दोस्तों जब हम पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं सभी पहले। फिर लाइन से हम दोस्तों बेहतरीन लेवल से पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ने वाले हैं। दोस्तों बात यह आती है कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो अंतिम योजना क्यों हुई? क्योंकि 2017 के बाद भी तो गवर्नमेंट चल रही है, देश चल रहा है। तो 2017 के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं क्यों समाप्त कर दी गई? तो दोस्तों हमारे जो सेंट्रल की एनडीए गवर्नमेंट है, कौन सी दोस्तों? एनडीए, या जिसको हम भाजपा बोलते हैं, भाजपा या बीजेपी, भाजपा या भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को 2017 के अंदर समाप्त कर दिया। और दोस्तों जो एनडीए है वो 15 ईयर प्लानिंग 15 ईयर प्लानिंग पर काम कर रहा है। जो 15 सालों का जो प्लान होता है उसके ऊपर कार्य कर रहा है। 15 वर्ष का एक साथ में जो विकास कार्यक्रम है वो बनाता है, 15 वर्षों की योजनाएं एक साथ में बना रहा है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं। फिलहाल के अंदर 15 ईयर प्लानिंग चल रही है। और दोस्तों ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2017 के अंदर किसने बंद की थी? मोदी सरकार ने। किसने? मोदी सरकार ने ये बंद कर दी थी। और किसकी गवर्नमेंट थी दोस्तों? ये भाजपा एनडीए की गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट दोस्तों अपनी बात आती है, अपन लोगों ने ये पढ़ लिया, तो अभी बात करते हैं आपकी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं आपको बता चुका हूं। अभी बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शुरुआत हो जाती है 1951 के अंदर। कब तक चलती है? 5 सालों की है। तो दोस्तों 1951 से 1956 तक ये चलती है। कब तक चलती है? पहली पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन है, समय अंतराल है, वो कितना दोस्तों? 1951 से 56 तक का। एक आता है दोस्तों, कोई भी योजना है वो किस मॉडल पे आधारित होती है, कोई ना कोई उसका दोस्तों उद्देश्य होता है। तो दोस्तों जो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर, कौन सा दोस्तों? हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर के मॉडल के ऊपर आधारित थी। एक आता है दोस्तों उद्देश्य या पर्पज। क्या आता है दोस्तों? किसी भी योजना का उद्देश्य या पर्पज क्या होता है? तो दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका उद्देश्य था कृषि व सिंचाई में, कृषि व सिंचाई तकनीक में वृद्धि करना, तकनीक में वृद्धि करना। किसका उद्देश्य था दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना का ये पर्पज था, उद्देश्य था। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आता है आपके एग्जाम में कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया, या हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों मसौदा। क्या बोला जाता है दोस्तों? मसौदा किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसका मसौदा तैयार किया गया था के.एन. राव के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? के.एन. राव के द्वारा। सॉरी दोस्तों, के.एन. राव नहीं, के.एन. राज के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? के.एन. राज के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो बनता है कि इस योजना के अंदर कौन कौन से मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य के अंदर आप लोग लिखेंगे मुख्य कार्य कौन कौन से हुए। तो दोस्तों जो पहला मुख्य कार्य हुआ था वो हुआ था यहाँ पे 5 आईआईटी, 5 आईआईटी की स्थापना, 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आता है सामुदायिक, और जो कार्य हुआ वो आता है सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके अलावा दोस्तों जो अपने इंपोर्टेंट बांध है उनका, जैसे भाखड़ा नागल हो गया, इसका जो निर्माण है वो भी कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर हो जाता है? पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो आप लिखेंगे बांधों का निर्माण, बांधों का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट काम हुए थे दोस्तों। यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 5 आईआईटी की स्थापना हुई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ इसके अंदर, और बांधों का निर्माण भी पहले पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 5 ईयर प्लानिंग, 5 वर्षों की योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 1951 के अंदर। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना चली वो चली कब से कब तक दोस्तों? 2012 से 2017 तक। और दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की। तो पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है आपकी 1951 से 1956 तक। इसका जो मॉडल है वो हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित है। जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य, पर्पज क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है सिंचाई व कृषि के अंदर वृद्धि करना। जो सिंचाई के साधन थे, कृषि थी, उसके अंदर वृद्धि करना किसका उद्देश्य है दोस्तों? पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका मसौदा या ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था वी.एन. राव ने। किसने दोस्तों? वी.एन. राज ने, सॉरी वी.एन. राज ने जारी किया था, वी.एन. राज ने जारी किया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो आपका मुख्य कार्य कौन कौन से हुए। तो मुख्य कार्यों में पहला आता है आपके 5 आईआईटी का स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। फिर आपका आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और जो अपना तीसरा काम है वो है बांधों का निर्माण। क्या है? डैम्स मेकिंग, डैम्स का निर्माण करना। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना आपकी इसी के साथ कंप्लीट होती है। अभी देखते हैं आपकी जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो। नेक्स्ट दोस्तों अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग लिखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? सेकंड पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? दूसरी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले बात आती है जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका समय अंतराल कौन सा था।
तो हम लोगों ने देखा था कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी दोस्तों, 1951 से 1956 तक। तो जब दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना पूरी होगी तभी तो दूसरी स्टार्ट होगी। तो 1956 के अंदर तो इसकी क्या हो जाती है, शुरुआत। और दोस्तों इसके अंदर 5 साल ऐड कर दीजिए 1961 तक। कब तक दोस्तों, 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का टेन्योर रहता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करते हैं मॉडल के बारे में कि इसका जो मॉडल है वो कौन से मॉडल के ऊपर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो दोस्तों जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड आपका 5 ईयर प्लान है, वो किस पे आधारित था, कौन से मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर यह आधारित था। नेक्स्ट जो अपना दोस्तों इसका पॉइंट आता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्पज या उद्देश्य, कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य है उद्योगों का तीव्रतापूर्वक निर्माण व विकास। दोस्तों जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर किसको ध्यान में रखा गया, कृषि को, कि दोस्तों लोगों को खाने की जरूरत थी पहले। फिर जब लोग पहली पंचवर्षीय योजना के बाद कृषि के अंदर निपुण हो गए तो उन लोगों ने सोचा कि उद्योग धंधों की स्टार्टिंग करते हैं, जो अपने उद्यम है वो लगाने स्टार्ट किए। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर लोग कृषि को भूल गए और उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया और इसका उद्देश्य रह गया उद्योगों का तीव्रतापूर्वक निर्माण करना और उनका विकास करना, तीव्र औद्योगिकरण। इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों तीव्र औद्योगिकरण हम इसको बोल सकते हैं। तीव्र औद्योगिकरण ही इसका क्या था दोस्तों, उद्देश्य था। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जो आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुए। तो दोस्तों जो अपने इंपॉर्टेंट कार्य हुए उनमें पहला आता है खादी व ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना। उद्योग आयोग क्या बनाया गया दोस्तों, खादी व ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई। किसके अंतर्गत दोस्तों, आपके सेकेंड ईयर 5 प्लान के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों स्थापना हुई 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना हुई दोस्तों। लौह इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। दोस्तों जो आयरन स्टील प्लांट थे, कारखाने थे, उनकी स्थापना की गई, 3 की स्थापना की गई। और दोस्तों तीनों अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो तीनों हम पढ़ लेते हैं कि तीनों कौन कौन से हैं, क्योंकि दोस्तों हमें वह सब कुछ पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। तो दोस्तों जो आपका पहला आता है वो है भिलाई। कौन सा है दोस्तों, भिलाई लोह इस्पात कारखाना। और दोस्तों ये भिलाई कहां पे स्थित है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट जो आपका आता है लोह इस्पात कारखाना वो आपका आता है दोस्तों दुर्गापुर। कौन सा दोस्तों, दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहां पे स्थित है दोस्तों, बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहां पे, पश्चिम बंगाल के अंदर आपका दुर्गापुर लोह इस्पात कारखाना स्थित है। नेक्स्ट और जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों राउरकेला। कौन सा है दोस्तों, राउरकेला लोह इस्पात कारखाना। और ये कहां पे स्थित है दोस्तों, ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। दोस्तों यहां से ये क्वेश्चन नहीं आता कि भिलाई कहां पे है, दुर्गापुर कहां पे, राउरकेला कहां पे है, लेकिन यहां से ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि आपका दुर्गापुर, राउरकेला और जो भिलाई कारखाना है वो किसके सहयोग से लगाए गए। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आपका भिलाई कारखाना है वो लगाया गया था आपके रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। कौन सा कारखाना लगाया गया था दोस्तों, भिलाई कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट आपका आता है दुर्गापुरा स्टील प्लांट या लोह इस्पात कारखाना। यह लगाया गया था दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। किस देश के सहयोग से दोस्तों, ब्रिटेन या इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया था। कौन सा दोस्तों, दुर्गापुरा स्टील प्लांट। नेक्स्ट जो अपना थर्ड है वो है राउरकेला उड़ीसा वाला। तो ये लगाया गया था दोस्तों जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों, जर्मनी की सहायता से। जो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन है, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनता है और इनको आपको याद करके रखना है।
एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। 1956 के अंदर द्वितीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। कब तक चलती है? 1961 तक चलती है। मॉडल कौन सा है दोस्तों? पीसी महालनोबिस। उद्देश्य क्या है दोस्तों इस योजना का? तीव्र औद्योगिकरण। फिर बात आ जाती है मुख्य कार्य कौन कौन से हुए, तो जो पहला मुख्य कार्य होता है वो होता है खादी व ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना। सेकंड है जो 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना होती है। पहला आपका स्थापित होता है भिलाई, और भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर स्थापित होता है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। सेकंड है आपका दुर्गापुरा, जिसकी स्थापना पश्चिम बंगाल के अंदर की जाती है ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से दोस्तों? ब्रिटेन के सहयोग से। और जो आपका तीसरा लोहा इस्पात स्टील आयरन स्टील जो प्लांट है वो है आपका राउरकेला। और राउरकेला कहां पे है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर स्थित है। और ये किसके सहयोग से लगाया जाता है दोस्तों? जर्मनी के सहयोग से। अभी दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, एक बार सभी लोगों ने रिपीट कर लिया होगा, और एक बार दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। और हम बात करेंगे अभी थर्ड जो अपनी थर्ड 5 ईयर प्लान है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उसके बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। कौन सी दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 2 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों का रिवीजन भी मैंने आपको साथ साथ में करवा दिया है दोस्तों। कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं आपकी, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हम कर रहे हैं, और धीरे धीरे दोस्तों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ स्किप कर रहे हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कौन सी दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बात करते हैं दोस्तों आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली? 51 से 56 तक। दूसरी कब चली? 56 से 61 तक। अभी तीसरी कब से कब तक चलेगी? 1961 से कब तक दोस्तों? 1966 तक। पहली पंचवर्षीय योजना का तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय अंतराल है वो क्या सा है दोस्तों? 1961 से 1966 तक। बात कर ले इसके मॉडल की, किसकी बात करें दोस्तों? मॉडल की। तो इसका जो मॉडल है दोस्तों वो आधारित है आपका सुखमय चक्रवर्ती। कौन से दोस्तों? सुखमय चक्रवर्ती। सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के ऊपर आधारित है। किस पे आधारित है दोस्तों? सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के मॉडल पे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। किस मॉडल पे दोस्तों? सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के। अभी बात कर ले दोस्तों इसका उद्देश्य या पर्पज क्या था। तो दोस्तों जो ये पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना व गेहूं के उत्पादन में वृद्धि। दोस्तों जो एक बात और बता देता हूं, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर कृषि पे जोर दिया गया, दूसरी के अंदर कृषि को भुला के किस पे जोर दिया गया दोस्तों? उद्योग धंधों पे। जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब समाप्त होने के आई 1961 में, तब तक लोगों के पास खाने के जो अनाज था उसकी कमी आने लगी, और लोगों को पता चला कि उद्योग धंधों और जो अपने कृषि है दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई इसके अंदर उद्योग धंधों और कृषि को बैलेंस किया गया और दोनों के ऊपर बराबर जोर दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? दोनों पे बराबर जोर दिया गया। अभी बात कर लेते हैं कि जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर मुख्य कार्य कौन कौन से हुए, इंपोर्टेंट वर्क कौन कौन से हुए। तो जो आपके मुख्य कार्य होते हैं उनमें पहला आता है, पहला जो कार्य हुआ 1964 के अंदर। कब हुआ दोस्तों? 1964 में एक बोकारो इस्पात कारखाना है। कौन सा दोस्तों? बोकारो लोहा इस्पात कारखाना कब स्थापित होता है दोस्तों? 1964 में। किस सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से दोस्तों? रूस के सहयोग से। इसके अलावा दोस्तों मैंने अभी आपको दूसरी जो पंचवर्षीय योजना पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा दोस्तों? जो रूस के सहयोग से हुआ, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ वो हुआ 1965 के अंदर। कब हुआ दोस्तों? 1965 में एफसीआई की स्थापना
एफसीआई की स्थापना हुई, कब हुई दोस्तों? 1965 में। और कभी कभी दोस्तों एफसीआई की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो एफसीआई की फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत खाद्य निगम, भारत खाद्य निगम। और दोस्तों जो आपकी भारतीय खाद्य निगम है उसका कार्य क्या था दोस्तों? जो आपकी भारतीय खाद्य निगम है, एफसीआई है, उसका कार्य था, इसका आप लिखेंगे कार्य, एफसीआई का कार्य, कि एफसीआई का क्या कार्य था। तो दोस्तों जो एफसीआई है उसका कार्य था बफर जमा करना। क्या दोस्तों? बफर जमा करना, बफर जमा करना, ये क्या कार्य था दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम का ये कार्य था बफर जमा करना। स्थापना होती है 1965 के अंदर। अभी बात कर लेते हैं जो आपका तीसरा इंपॉर्टेंट काम हुआ, वो हुआ दोस्तों कृषि लागत, कृषि लागत, कृषि लागत व कृषि लागत व मूल्य आयोग, कृषि लागत व मूल्य आयोग, मूल्य आयोग की स्थापना, मूल्य आयोग की स्थापना की गई। और दोस्तों यहां पे आपको एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना देता हूं। वैसे बात करें तो ये क्वेश्चन दोस्तों स्टैटिक जीके का है, लेकिन आपको यहां पे बता देता हूं साथ साथ में, कृषि लागत की बात आई है, कृषि की बात आ रही है, कृषि की बात चल रही है, तो आप सभी ने सुना होगा एमएनएसपी, एमएनएसपी के बारे में सुना होगा। तो एमएनएसपी क्या होता है दोस्तों? मिनिमम, मिनिमम सपोर्ट, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देती है दोस्तों? जो अपनी सरकार है वो फसलों पे हमें देती है एमएनएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो दोस्तों जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये क्वेश्चन आता है कितनी फसलों पर देती है, कितनी फसलों पर देती है, कितनी फसलों पर देती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22 फसलों पे। कितनी फसलों पे दोस्तों? 22 फसलों पे हमें जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी या एमएनएसपी देती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये चल रही थी और लास्ट के अंदर कब से कब तक चली दोस्तों? 1961 से 1966 तक। और दोस्तों जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसी के अंदर भारत की मुख्य दो घटनाएं होती है। जो पहली मुख्य घटना आती है वो आती है 1962 के अंदर। कब आती है दोस्तों? 1962 के अंदर। जो दूसरी इंपॉर्टेंट घटना आती है वो आती है 1965 के अंदर। कब आती है दोस्तों? 1962 और 1965 के अंदर भारत के अंदर दो प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं और आप सभी ने उनके बारे में जरूर सुना होगा। जब 1962 आती है, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, यहां पे होता है भारत चीन युद्ध। कौन सा होता है दोस्तों? भारत चीन युद्ध। फिर दोस्तों जब 1965 आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तब होता है भारत पाक युद्ध। कौन सा होता है दोस्तों? भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। और दोस्तों 1966 से 1966 में भारत में अकाल आता है। क्या पड़ता है दोस्तों? अकाल, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है दोस्तों। 1966 में अकाल पड़ रहा है, 65 में भारत पाक युद्ध हो गया, 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। इससे भारत का जो फाइनेंशियली स्ट्रक्चर था, अर्थव्यवस्था थी, वो भी डाउन हो गई, क्योंकि भारत को बैक टू बैक दो युद्ध लड़ने पड़े, एक चीन के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। और बैक टू बैक दोस्तों 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और बैक टू बैक 1966 में ही अकाल पड़ गया। इसकी शुरुआत तो 1965 में ही हो गई थी, लेकिन दोस्तों माना जाता है 1966 में अकाल हुआ पूर्ण रूप से। तो दोस्तों बैक टू बैक ये घटनाएं हुई, इनके कारण जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो असफल रही। क्या रही दोस्तों? असफल रही है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों जो ये योजनाएं थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इन कारणों से फेल हो गई। और दोस्तों अभी गवर्नमेंट फाइनेंशियली भी क्या हो गई दोस्तों? कमजोर हो गई, वित्तीय रूप से भी कमजोर हो गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर का जो अपना प्लान रहता है वो नहीं बनाएंगे और हम एक एक साल की एक वर्षीय योजनाएं बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? एक वर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं। कौन सी योजनाएं दोस्तों? वार्षिक योजना। गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम 5 ईयर प्लान नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्तों? आपकी वार्षिक योजनाएं बनाएंगे। और दोस्तों जो ये ड्यूरेशन चला वार्षिक योजनाओं का, वो चला आपका 1966 से, कब से? 1966 से 1969 तक।
1966 से 69 तक ये चलता है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं जो ये ड्यूरेशन था इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या बातें हुई। तो दोस्तों इसी समय के अंदर 1966-67 में हरित क्रांति की भारत में शुरुआत होती है। हरित क्रांति की भारत में शुरुआत हो जाती है। कब होती है दोस्तों? 1966-67 के अंदर हरित क्रांति की भारत में शुरुआत होती है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन में आएगा खाद्यान्न फसलों से। किससे है दोस्तों? खाद्यान्न फसलों से। और दोस्तों खाद्यान्न फसलों में भी अगर बात करें तो गेहूं और उसके बाद चावल पे हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। सबसे ज्यादा जोर गेहूं की पैदावार पे दिया गया, उसके बाद चावल की पैदावार पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपकी हरित क्रांति है उसका विश्व में जनक कौन दोस्तों? विश्व में जनक। तो दोस्तों आप सभी बताएंगे कि हरित क्रांति का विश्व में जनक कौन है दोस्तों? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग। अभी बात करते हैं दोस्तों, जो नॉर्मन बोरलॉग है ये एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1966-67 के अंदर दोस्तों इन्होंने कहां पे शुरुआत की थी? मेक्सिको के अंदर। कहां पे दोस्तों? ये मेक्सिको अमेरिका के थे। तो यहाँ इन्होंने मेक्सिको के अंदर गेहूं के उत्पादन में बहुत ही जो वृद्धि है उसके लिए इन्होंने फर्टिलाइजर हो गए, अपनी खाद हो गई, जो केमिकल है उनके माध्यम से इन्होंने बहुत ही एक अच्छी पैदावार करके दी। तो विश्व में जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में जनक हरित क्रांति का किसे कहा जाता है दोस्तों? एमएस स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है दोस्तों? एमएस स्वामीनाथन। भारत में कौन जनक थे दोस्तों? एमएस स्वामीनाथन। विश्व में जनक थे आपके नॉर्मन बोरलॉग। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न फसलों से। हरित क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा जोर गेहूं की फसल पे दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो जाने के कारण गवर्नमेंट ने वार्षिक योजनाएं बनानी स्टार्ट की। कब से कब तक? 1966 से 69 तक। और दोस्तों बात करते हैं 1970 में जो नॉर्मन बोरलॉग है, नहीं सॉरी दोस्तों, हाँ 1970 में नॉर्मन बोरलॉग। कौन दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल दिया गया। शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया दोस्तों? शांति का नोबेल दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 1970 के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना। 3 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली दोस्तों, और 2 हमने क्या 3 तो हमने दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं, वो मैं भूल गया था, वो आपको बताता हूं कि जो ये योजना 1966 से 69 तक रही, कौन सी वार्षिक योजना? 1966 से 69 तक के समय को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश किस ड्यूरेशन को कहा जाता है दोस्तों? 1966 से 69 का जो समय था दोस्तों, इसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपनी चौथी पंचवर्षीय योजनाएं, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों बात कर ले चौथी पंचवर्षीय योजना के ड्यूरेशन की। तो दोस्तों जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसका ड्यूरेशन रहा था 1969 से 74 तक। 1974 तक रहा इसका ड्यूरेशन। कितने साल का रहता है दोस्तों पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन? 5 साल का। 1969 से 1974 तक इसका क्या रहता है दोस्तों? अपना ड्यूरेशन रहता है, अवधि रहती है। बात कर ले दोस्तों इसके मॉडल की। इसकी बात करें दोस्तों मॉडल की, तो इसका मॉडल था डी.आर. गॉडगिल। जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी दोस्तों? डी.आर. गॉडगिल के मॉडल के ऊपर आधारित थी। बात कर ले अपन उद्देश्य की, पर्पज की। किसकी बात कर ले दोस्तों? उद्देश्य या पर्पज की। तो इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी एवं
आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी, इसका क्या था दोस्तों? पर्पज था, उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। अभी बात करते हैं दोस्तों, जो ये पंचवर्षीय योजना, इसी के अंदर वर्ष आता है 1970 का। और दोस्तों 1970 के अंदर श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है। की शुरुआत, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1970 में, श्वेत क्रांति, जिसे व्हाइट फ्लड भी बोला जाता है। अभी बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी 1970 के अंदर श्वेत क्रांति स्टार्ट होती है, इसका जनक, तो दोस्तों इसका जनक बोला जाता है वर्गीज कुरियन को। किसे बोला जाता है दोस्तों? वर्गीज कुरियन को आपकी श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है। हम लोगों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या पढ़ा दोस्तों? इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी थी? 1969 से 1974 तक। ये कौन से मॉडल के ऊपर आधारित है? डीआर गॉडगिल के मॉडल पे आधारित है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। 1970 के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है और जनक कौन है दोस्तों श्वेत क्रांति का? वर्गीज कुरियन। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य इसके अंतर्गत हुए? तो इसमें दोस्तों एक वर्ष आता है 1969 का। कब का दोस्तों? 1969 का। तो 1969 में दो घटनाएं हुई थी और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। एक है इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना, क्या है दोस्तों? इसरो की स्थापना। एक है दोस्तों आपका जो सेकंड है वो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का क्या किया गया दोस्तों? राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 प्राइवेट बैंकों को क्या बनाया गया दोस्तों? सरकारी बैंक बनाया गया। आपको मैंने राष्ट्रीयकरण पढ़ाया था अपनी पीछे की क्लास में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज करना, क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण। अभी पढ़ते हैं दोस्तों अपनी चार पंचवर्षीय योजनाएं हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। बीच में हम लोगों ने पढ़ा था योजना अवकाश के बारे में। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसकी शुरुआत हो जाती है दोस्तों 1974 से 78 तक। दोस्तों जो ये है योजना है, ये 4 वर्ष तक चलती है। और दोस्तों बात कर ले इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। और दोस्तों जो मोरारजी देसाई है वो पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे, पहले गैर कांग्रेसी पीएम। क्या थे दोस्तों? पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। और दोस्तों जो ये योजना है पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत दोस्तों एक नारा दिया गया था। किसका दोस्तों? गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। उस जो पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य या पर्पज क्या था? गरीबी उन्मूलन। क्या उद्देश्य था दोस्तों? गरीबी उन्मूलन। दोस्तों जब ये पंचवर्षीय योजना 1974 में स्टार्ट होती है और 78 के अंदर समाप्त हो जाती है, 4 वर्षों का ये ड्यूरेशन रहता है। इसके बाद दोस्तों एक नई पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। कौन सी दोस्तों? 1978 से 1980 तक। और दोस्तों जो ये ड्यूरेशन था इसको बोला गया अनुव्रत योजना। कौन सी योजना दोस्तों? अनुव्रत योजना। इंग्लिश में बात कर ले तो इसको बोला गया रोलिंग प्लान। क्या बोला गया दोस्तों? रोलिंग प्लान। क्या बोला गया दोस्तों? रोलिंग प्लान। अभी बात कर ले इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? किसकी दोस्तों? अनुव्रत योजना की शुरुआत बोल रहा हूं, न कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की। अनुव्रत योजना की जो शुरुआत की थी वो की थी डीटी लकड़वाला ने। किसने की शुरुआत की थी दोस्तों? डीटी लकड़वाला ने। नेक्स्ट बात करें इसका जो मॉडल है अनुव्रत योजना का, वो किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों गुरनार मिर्डल ने ये दिया था। एक दोस्तों गुरनार मिर्डल है, इसकी पुस्तक पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है दोस्तों? पुस्तक जिसका नाम है एशियन ड्रामा। क्या नाम है दोस्तों? एशियन ड्रामा इसका नाम है। और यहां से ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है,
कि गुरनार मेडल की कौन सी पुस्तक है, तो वो है दोस्तों एशियन ड्रामा। इसके अलावा दोस्तों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर एक मुख्य कार्य होता है, कब होता है 1957 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू होता है। और दोस्तों इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था गरीबी को हटाना, और इसकी जो शुरुआत है, क्या दोस्तों, जो ये 20 सूत्री कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की जाती है इंदिरा गांधी द्वारा। इसके द्वारा दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखने वाले हैं आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? छठी पंचवर्षीय योजना, जिसका नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले कौन सी छठी पंचवर्षीय योजना, 6th अपना 5 ईयर प्लान हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली। तो दोस्तों सभी लोग लिखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? छठी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये स्टार्ट होती है 1980 से 85 तक चलती है। कब तक चलती है दोस्तों? 1980 से 1985 तक आपकी जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये चलती है। और जो ये योजना है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है, क्या दोस्तों? पर्पज, ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो है तीव्र औद्योगिकरण एवं रोजगार में वृद्धि। तीव्र औद्योगिकरण व रोजगार में वृद्धि। तीव्र औद्योगिकरण व रोजगार में वृद्धि क्या है दोस्तों? आपकी जो छठी पंचवर्षीय योजना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपकी ये छठी पंचवर्षीय योजना है इसमें कौन कौन से मुख्य कार्य हुए। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या हुआ दोस्तों? 6 बैंकों का एक साथ में राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहली बार दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 के अंदर। वो दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। तो 1982 के अंदर, कब दोस्तों? 1982 में नाबार्ड की स्थापना। किसकी दोस्तों? नाबार्ड की। और दोस्तों एग्जाम में नाबार्ड की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो वो भी साथ साथ लिख लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या होती है दोस्तों? नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा दोस्तों जो 1982 है, 1982 में एक और बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम है एक्सिम बैंक। क्या नाम है दोस्तों? एक्सिम बैंक। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें एक्सिम बैंक की, तो इसका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की इसके अंदर क्या की गई थी दोस्तों? 1982 के अंदर स्थापना की गई थी। दोस्तों ये दोनों और एक ये 3 इसके अंदर मुख्य कार्य हुए। इसका उद्देश्य है तीव्र औद्योगिकरण व रोजगार में वृद्धि। इसकी शुरुआत होती है 1980 से 1985 तक। इसका क्या रहता है दोस्तों? ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं हम 7वीं पंचवर्षीय योजना। 6 आपकी अच्छी तरीके से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अभी पढ़ने वाले हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चली? 1980 से 85 तक। तो 7वीं कब से कब तक चलेगी? 1985 से 1990 तक। कब तक चलेगी दोस्तों? 1985 से 90 तक। दोस्तों जो ये पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर मुख्य कार्य होता है ट्राईफेड की स्थापना। क्या होती है दोस्तों? ट्राईफेड की स्थापना कब होती है? 1985 के अंदर। सॉरी दोस्तों 1987 में। कब होती है दोस्तों? 1987 के अंदर होती है। फिर आपका ईयर आ जाता है 1985 का। 1985 में इंदिरा आवास योजना। इसके अलावा दोस्तों बात कर लें तो पीएम प्रधानमंत्री रोजगार योजना। किसकी दोस्तों? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। वो भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही स्टार्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें 1988 की। कब की? 1988 की। तो 1988 के अंदर स्थापना होती है आपकी सेबी की। किसकी स्थापना होती है दोस्तों? सेबी की स्थापना हो जाती है कब दोस्तों? 1988 के अंदर।
फिर दोस्तों 1990 के अंदर ये पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाती है और 1990 से 92 तक योजना अवकाश आता है। क्या आता है दोस्तों? योजना अवकाश। कौन सा योजना अवकाश है दोस्तों? ये दूसरा। पहला योजना अवकाश कब था दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69 तक। अभी कौन सा योजना अवकाश है दोस्तों? दूसरा योजना अवकाश है। अब दोस्तों जब दूसरा योजना अवकाश चल रहा होता है, इस समय पे नई आर्थिक नीति अपनाई जाती है। कौन सी नई नीति आर्थिक नीति अपनाई जाती है? तो दोस्तों जो नई नीति है इसे एलपीजी मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एलपीजी मॉडल। और दोस्तों इस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही डगमगा गई थी और ऐसा भी बोला जाता है कि भारत के पास केवल 15 दिन तक सरवाइव करने का ही पैसा बचा था, कि भारत 15 दिन तक ही जीवित रह पाएगा। मान लीजिए कि भारत के पास ट्रेड करने के लिए केवल 15 दिन का पैसा ही शेष रहा था इस समय तक। तो दोस्तों जो एलपीजी मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो ये पंचवर्षीय योजना थी, इस समय पे पीएम कौन था? तो पीएम था इस समय पे नरसिम्हा राव। कौन सा था दोस्तों? नरसिम्हा राव। बात कर ले राष्ट्रपति की, किसकी दोस्तों? राष्ट्रपति की। तो वो थे आपके मनमोहन सिंह। कौन थे दोस्तों? मनमोहन सिंह। बात करते हैं दोस्तों आपका एलपीजी मॉडल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? एलपीजी मॉडल। दोस्तों जो एलपीजी मॉडल है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाया गया था। क्या दोस्तों? एलपीजी मॉडल। तो दोस्तों बात करें एलपीजी की, तो इसके प्रत्येक अक्षर का एक मीनिंग है दोस्तों। एल का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? लिबरलाइजेशन। हिंदी में बात करें तो उदारीकरण। क्या होता है दोस्तों? उदारीकरण। पी का अर्थ होता है दोस्तों प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। और जी का होता है ग्लोबलाइजेशन। क्या अर्थ होता है दोस्तों? ग्लोबलाइजेशन। पी का प्राइवेटाइजेशन, एल का लिबरीकरण, इसको बोलते हैं प्राइवेटीकरण। प्राइवेटाइजेशन को क्या बोला जाता है दोस्तों? निजीकरण। क्या बोला जाता है दोस्तों? निजीकरण। और जो आपका ग्लोबलाइजेशन है उसको बोला जाता है वैश्वीकरण। क्या बोला जाता है दोस्तों? वैश्वीकरण। बात कर ले जो उदारीकरण है इसका जनक किसे बोला जाता है? तो उदारीकरण का जनक बोला जाता है आपके मनमोहन सिंह को। दोस्तों मनमोहन सिंह भारत के बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं। भारत को जो आर्थिक अस्थिरता थी उससे उभारने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है दोस्तों? मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों निजीकरण क्या है? तो दोस्तों निजीकरण है कि सरकार की जो भी प्रॉपर्टीज है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण। निजी हाथों में देना या प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। जैसे कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने शेयर देती है तो आप उसको खरीद सकते हैं। इससे आप उसके क्या बन जाएंगे? पार्टनर बन जाएंगे। और वही क्या कहलाता है दोस्तों? निजीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण क्या है दोस्तों? जब ये पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये जब अकाल हुआ 1990 से 1992 का, इस ड्यूरेशन से पहले भारत के अंदर अगर कोई बाहरी कंपनी आती थी तो उसको बहुत ही कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता था। लेकिन दोस्तों जब 1990 से 92 तक ये योजना आई तो भारत की जो कंपनियां थी उनको भारत का अगर कोई उद्यमी बाहर जाना चाहता है तो वो बाहर जाके बिजनेस कर सकता है। अगर कोई बाहर की कंपनी भारत में आती है तो वो भी अपना उद्योग धंधा कहां पे लगा सकती है? भारत के अंदर। तो भारत के अंदर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उद्योग धंधों का, वो ज्यादा से ज्यादा इस ड्यूरेशन के अंदर बढ़ा। कौन से के अंदर दोस्तों? 1990 से 92 के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं जो आपका लिबरलाइजेशन था। क्या था दोस्तों? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। इसके अंदर लाइसेंस की, किसको दोस्तों? लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त किया गया।
दोस्तों जब ये समय था 1990 से 92 का, इससे पहले अगर आप कोई उद्योग धंधा करना चाहते हैं, वो कोई भी उद्योग धंधा हो, चाहे वो छोटी से छोटी रेहड़ी लगाने का समय हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा कोई भी उद्योग धंधा हो, चाहे लोहा इस्पात कारखाने हो, चाहे आपका कोई फुटपाथ पे बिजनेस हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन जब ये उदारीकरण स्टार्ट हुआ, उदारीकरण के माध्यम से लाइसेंस की जो प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी गई और कुछ चीजों के लिए ही लाइसेंस रखा गया, जैसे शराब के जो निर्माण है उसके लिए, मुद्रा का जो निर्माण होता है वहां के लिए लाइसेंस रखा गया और बाकी सभी जगहों से क्या कर दिया गया दोस्तों, लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? 8वीं। तो सभी लोग लिखेंगे 8वीं, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1992 से 1997 तक, 1992 से 1997 तक। और दोस्तों जो इसका उद्देश्य है, क्या है दोस्तों उद्देश्य? वो है जो आपका औद्योगिकरण है उसका आधुनिकरण, औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकरण, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकरण। क्या है दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकरण। इसके अलावा दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट कार्य की बात करें तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कार्य हुआ 1995 के अंदर एमडीएम की स्थापना, एमडीएम की स्थापना। दोस्तों एमडीएम क्या है? मिड डे मील, मिड डे मील। दोस्तों जो सरकारी स्कूलों के अंदर खिचड़ी दी जाती है उसी को बोला जाता है मिड डे मील योजना। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1995 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं अपनी 9वीं पंचवर्षीय योजना की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो इसका उद्देश्य है वो उसकी बात करें, इससे पहले देख लेते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन क्या था। तो दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन था 1997 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक। और इसका जो उद्देश्य है वो था आपका न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ, व समानता के साथ, समानता के साथ विकास। ये क्या था दोस्तों? आपकी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य था, पर्पज था। इसके अलावा बात कर ले दोस्तों तो जो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर एक मुख्य कार्य हुआ 1998 के अंदर केसीसी की स्थापना, केसीसी की स्थापना। अभी बात कर ले दोस्तों केसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होती है इसकी किसान, किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होती है दोस्तों? किसान क्रेडिट कार्ड। अभी बात करते हैं दोस्तों आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना भी कंप्लीट हो चुकी है और अभी तक हम 9 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बात कर लेते हैं आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी दोस्तों? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों जो आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसका ड्यूरेशन रहता है 2002 से 2007 तक। कब तक रहता है दोस्तों? 2002 से 2007। कब तक रहता है दोस्तों? 2002 से 2007 तक। इसका जो उद्देश्य है, क्या दोस्तों? उद्देश्य भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वह है सामाजिक न्याय, सामाजिक, सामाजिक न्याय व समानता के साथ, सामाजिक न्याय व समानता के साथ पूर्ण आर्थिक विकास करना। ये क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ये इसका क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य था। अभी दोस्तों ड्यूरेशन आ जाती है 2005 की। कौन सा वर्ष आ जाता है? 2005 में नरेगा की स्थापना। किसकी स्थापना होती है दोस्तों? नरेगा की। और दोस्तों नरेगा की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जाती है। तो एन का होता है नेशनल, नेशनल रूरल, नेशनल रूरल, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, गारंटी एक्ट।
क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अभी दोस्तों जो ये 2005 के अंदर नरेगा का जो प्रस्ताव है वो लाया जाता है, लेकिन ये लागू कब से होता है? जो नरेगा है वो ये लागू होता है फरवरी 2006 से। फरवरी 2006 से। अभी दोस्तों धीरे धीरे बात चलती ही आ जाती है 2010 तक। 2010 में जो ये नरेगा है, इससे पहले एक नाम लगा दिया जाता है एमजी नरेगा। क्या लगा दिया जाता है दोस्तों? एमजी नरेगा। और दोस्तों जो ये एमजी है, इसका अर्थ होता है महात्मा गांधी। GANDHI, महात्मा गांधी। क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोस्तों जो एमजी नरेगा है, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? इसका जो नरेगा है, इससे एमजी नरेगा नाम कब होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 2010 नहीं, 2009 के अंदर ही हो जाता है। कब होता है दोस्तों? 2009 में। 2010 गलती से लिखा गया, 2009 के अंदर होता है। क्या नाम होता है दोस्तों? नरेगा से एमजी नरेगा। एमजी का नाम होता है महात्मा गांधी, और जो नरेगा है उसकी सेम फुल फॉर्म रहती है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और दोस्तों अभी नेक्स्ट बात करते हैं अपनी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में। इससे पहले दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। जो आपकी नरेगा थी, क्या थी दोस्तों? नरेगा। उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नरेगा की शुरुआत कहां से हुई? कहां से हुई? दोस्तों ये 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। तो दोस्तों जो नरेगा है, इसकी जो लागू होता है ये 2006 के अंदर लागू होता है। प्रस्ताव 2005 के अंदर आता है, लेकिन शुरुआत 2006 के अंदर होती है। कहां से होती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर। कहां से दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इसलिए दोस्तों जो ड्यूरेशन है वो रहता है आपका 2007 से 2012 तक। कब तक रहता है दोस्तों? 2007 से 2012 तक। इसका दोस्तों जो उद्देश्य ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तीव्र व अधिक समावेशी विकास। दोस्तों जब मैं आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा, जो उसका उद्देश्य था और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, उन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वही नाम जो इसके अंदर है तीव्र समावेशी विकास, यही उसके अंदर नाम आएंगे। लेकिन अभी आपको बताता हूं कि उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर जो विकास दर, क्या दोस्तों? विकास दर 9% तय की गई, 9% तय की गई, परंतु बाद में इसे 8% कर दिया गया। कितना कर दिया गया दोस्तों? 8%। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में। कौन सी पंचवर्षीय योजना दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना दोस्तों? 12वीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो ड्यूरेशन रहा वो कब से कब तक रहा था? 2012 से 2017 तक। और दोस्तों ये अपनी लास्ट पंचवर्षीय योजना होने वाली है। तो दोस्तों जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंदर जो विकास दर, क्या दोस्तों? विकास दर पहले से ही कितनी रख ली गई दोस्तों? 8%। और दोस्तों इसके अंदर जो कृषि क्षेत्र था आपका, विनिर्माण क्षेत्र था। कौन सा? कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के अंदर 8% वृद्धि की जानी थी, सेवा क्षेत्र के अंदर 9%, और जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है इसके अंदर 10% जो विकास दर रखी गई वो रखी गई थी। यहां से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। और जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो वो था दोस्तों तीव्र अधिक समावेशी विकास व धारणीय विकास।
वह धारणीय विकास। ये क्या था दोस्तों, आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था तीव्र व अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी विकास। तीव्र अधिक समावेशी विकास, इसके साथ साथ में आपको एक नाम जोड़ा गया है धारणीय विकास। तो दोस्तों ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या हो जाता है दोस्तों, उद्देश्य हो जाता है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों इसी के साथ जो अपनी क्लास है वो कंप्लीट होती है, और दोस्तों जो आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं दोस्तों, इस लेवल से और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पंचवर्षीय योजनाएं तो बहुत लोगों ने पढ़ाई है, लेकिन हमारी जैसी किसी ने नहीं पढ़ाई है दोस्तों। चाहे पूरा यूट्यूब देख लेना आप उठा के, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासेस देख लेना। अगर दोस्तों पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन आता है